तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र से संबंधित योजनाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आवास के क्षेत्र में और खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियोस को करें लाइक। हमारा यह टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में होने वाले एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही जो पीजीटी इकोनॉमिक्स का है एग्जाम, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि बजट 2023-24 में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए किस क्लब की स्थापना का प्रस्ताव है। एक बार फिर से क्वेश्चन बोलता हूँ। क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु किस क्लब की स्थापना का प्रस्ताव है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में शुरू मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना कौन सी योजना? मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के संदर्भ में सही है। तो पहला कथन दिया है, इस योजना के तहत वैसी बीमारियां जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत नहीं आती हैं उनके इलाज के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाती है। तो ये बिल्कुल कथन सही है। कौन सी योजना की बात हो रही है? मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना। दूसरा कथन दिया हुआ है, 5 लाख रुपए से अधिक की आवश्यकता होने पर सिविल सर्जन इसकी अनुशंसा राज्य स्तरीय समिति को करेंगे। सिविल सर्जन क्या करेंगे? राज्य स्तरीय जो समिति है उसको अनुशंसा में करेंगे कि हाँ, इसको 5 लाख रुपए से अधिक की आवश्यकता है, जिसे स्वीकृत करने का अधिकार किसके पास होगा? स्वास्थ्य मंत्री के पास होगा। तो ये भी कथन बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन क्या है? सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना। झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों 2019। झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2019 में। झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत 2019 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन है, वैसे बीपीएल परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक हैं उन्हें बिना प्रीमियम भुगतान किए ही इस योजना का लाभ मिलेगा। किस योजना का लाभ मिलेगा? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। किसको मिलेगा? वैसे बीपीएल परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक हैं उन्हें क्या मिलेगा? बिना प्रीमियम भुगतान किए ही इस योजना का लाभ मिलता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, वैसे बीपीएल परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक नहीं है उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए 500 रुपये प्रीमियम राशि के रुपये भुगतान करना होता है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन क्या हैं? दोनों कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, वर्ष 2017 में झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी हैं। तो जो 2017 में शुरू की गई थी कौन सी योजना? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। तो उसके जो लाभार्थी हैं उसके लाभार्थी कौन कौन है? तो उसके लाभार्थी जो कौन है? बीपीएल परिवार। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी कौन कौन है? तो उस बीपीएल परिवार वाले लोग जो हैं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जिसकी शुरुआत जो है 2017 में हुई थी, उसके जो लाभार्थी हैं बीपीएल परिवार हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? क्या पूछा गया है? झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2017 को। अभी हम लोगों ने देखा कि जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी हैं वो हैं बीपीएल परिवार के लोग जो हैं वो इसके लाभार्थी हैं और इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर
2017 को की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 15 नवंबर 2017 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने पहाड़िया जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु किस वर्ष पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत की थी? क्या पूछा गया है? पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है 2002। पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना 2002 में की गई थी। किसके लिए? पहाड़िया जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। कौन सी स्वास्थ्य केंद्र? पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र। कब की गई थी? 2002 में। सही आंसर हो जाएगा 2002। बढ़ते हैं अगले, जो आज का ये टॉपिक है वो है आवास क्षेत्र से संबंधित जो योजना है उसके बारे में। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित भीमराव अंबेडकर आवास योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे क्या है? असत्य है। क्या बोला गया है? बोला गया है झारखंड सरकार द्वारा जो संचालित भीमराव अंबेडकर योजना है उसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन है, इस योजना के तहत राज्य की विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराया जाता है। तो बिल्कुल सही है। जो अंबेडकर है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना है, उसके तहत क्या कराया जाता है? विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कथन दिया हुआ है, इस योजना की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 2016 में की गई थी। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। जो भीमराव अंबेडकर आवास योजना है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 125वीं जयंती में 2016 में। भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 2016 में जो है भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये भी कथन सही है। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। नेक्स्ट है, योजना के तहत आवास निर्माण हेतु मैदानी क्षेत्र में 70,000 कितना? मैदानी क्षेत्र में 70,000 तथा दुर्गम क्षेत्रों में 75,000 की जो है राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो ये भी बिल्कुल कथन सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष भीमराव अंबेडकर योजना की शुरुआत की गई थी? क्या पूछा गया है? भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है 2016 में। कब की गई थी? 2016 में की गई थी। भीमराव अंबेडकर के 125वीं जो जयंती थी उसके अवसर पर क्या हुआ था? उसके अवसर पर क्या हुआ था? भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ वेद व्यास आवास योजना। कौन सी योजना है अब? वेद व्यास आवास योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना। झारखंड सरकार द्वारा शुरू वेद व्यास योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? राज्य के मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष वेद व्यास आवास योजना की शुरुआत की गई? क्या बोला गया है? झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष वेद व्यास आवास योजना की शुरुआत की गई? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2016 में। कब की गई दोस्तों? 2016 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा आवास योजना के तहत इनमें से किस समुदाय के लोगों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? क्या बोला गया है? बिरसा मुंडा आवास योजना के अंतर्गत इनमें से किस समुदाय के लोगों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? सही आंसर है आदिम जनजाति। आदिम जनजाति के लोगों को बिरसा मुंडा आवास योजना के अंतर्गत जो है आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? क्या पूछा गया है? बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? सही आंसर है 2002 में। कब की गई? बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत 2002 में की गई। तो ये यहाँ पे सबसे पहला योजना था भीमराव अंबेडकर योजना आवास योजना, जिसकी शुरुआत जो है 2016 में की गई थी। 125वीं जयंती था भीमराव अंबेडकर का, उस टाइम पे भीमराव अंबेडकर आवास योजना की गई थी। उसके बाद था वेद व्यास आवास योजना। वेद व्यास आवास योजना था, उसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। उसके बाद बिरसा मुंडा आवास योजना, जिसकी शुरुआत जो 2002 में की गई थी। पहला था भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2016 में, वेद व्यास आवास योजना 2016 में और बिरसा मुंडा आवास योजना 2002 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा योजना का टॉपिक है खेलकूद
क्षेत्र से संबंधित जो जो योजना है उससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित पोटोहो खेल विकास योजना के तहत इनमें से किस योजना द्वारा खेल मैदानों का निर्माण कराया जाएगा? तो क्या बोला गया है? बोला गया जो पोटोहो खेल विकास योजना है उसके तहत क्या कराया जाएगा? खेल मैदान का निर्माण कराया जाएगा। तो किस योजना के तहत खेल मैदानों का निर्माण कराया जाएगा? तो इसका सही आंसर है मनरेगा के तहत। मनरेगा के तहत क्या होगा? रोजगार सृजन भी हो जाएगा, उसके साथ साथ क्या होगा? मैदान भी तैयार हो जाएगा। तो जो पोटोहो खेल विकास योजना के अंतर्गत मैदान बनाना है तो वो काम क्या कर दिया जाएगा? मनरेगा को दे दिया जाएगा। मनरेगा में क्या होगा? रोजगार सृजन होगा और खेल के मैदान भी तैयार हो जाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मनरेगा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित पोटोहो खेल विकास योजना के तहत राज्य में कितने खेल मैदानों का निर्माण किया जाना है? क्या पूछा गया है? पूछा गया है झारखंड सरकार द्वारा संचालित पोटोहो खेल विकास योजना के तहत राज्य में कितने खेल मैदानों का निर्माण किया जाना है? तो इसका सही आंसर है 5000। टोटल कितने खेल मैदानों का निर्माण किया जाना है? 5000 खेल मैदानों का निर्माण किया जाना है। तो जो लोग चैनल में हमारे नए साथी हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियोस को करें लाइक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित पोटोहो खेल विकास योजना के तहत राज्य में किस स्तर पर खेल मैदानों का विकास किया जाना है? क्या पूछा गया है? पूछा गया कि जो पोटोहो खेल विकास योजना के अंतर्गत क्या है? मैदान, खेल के मैदान बनना है। तो राज्य के किस स्तर पर क्या होगा? इन खेल मैदानों का निर्माण किया जाएगा। तो सही आंसर है ग्राम पंचायत स्तर पर। ग्राम पंचायत स्तर पर क्या होगा? खेल मैदान का निर्माण कराया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित पोटोहो खेल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया है? जो झारखंड सरकार द्वारा संचालित पोटोहो खेल विकास योजना है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है राज्य में खेल मैदानों का विकास करना। पोटोहो खेल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य में खेल मैदानों का जो है विकास करना, इस उद्देश्य का मेन लक्ष्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष पोटोहो खेल विकास योजना की शुरुआत की गई थी? क्या पूछा गया है? जो पोटोहो खेल विकास योजना है उसकी शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर है 2020। पोटोहो खेल विकास योजना की शुरुआत कब की गई? 2020 में की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित पे एंड प्ले योजना, कौन सी योजना की बात हो रही है? पे एंड प्ले योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे क्या है? सत्य कथन की बात बोली गई है। तो पहला कथन दिया है, इस योजना के तहत योग व कैरम के लिए 250 रुपये का शुल्क निर्धारित है। तो ये बिल्कुल सही है। पे एंड प्ले योजना के तहत कैरम और योग के लिए 250 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट कथन दिया हुआ है, इस योजना के तहत योग व कैरम के अतिरिक्त अन्य खेल हेतु 500 रुपये जो है शुल्क निर्धारित किया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला कथन दिया हुआ है, इस योजना के तहत राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पे एंड प्ले योजना के अंतर्गत ये तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित पे एंड प्ले योजना के तहत कितने खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? तो टोटल कितने खेलों के लिए क्या है? प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? सही आंसर है टोटल 9 खेलों के लिए क्या है? प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत है पे एंड प्ले योजना। पे एंड प्ले योजना के अंतर्गत कुल 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें जो है कैरम और योग के लिए क्या है? 250 रुपये शुल्क जो है निर्धारित है। इसके अलावा बाकी खेलों के लिए 500 रुपये जो है शुल्क निर्धारित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित पे एंड प्ले योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो झारखंड सरकार द्वारा जो पे एंड प्ले योजना का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? सही आंसर है कि राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य है राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहन देना। और तीसरा उद्देश्य है राज्य में खेलकूद हेतु अवसंरचनात्मक विकास करना। तो ये तीनों ही जो कथन है वो पे एंड प्ले योजना का उद्देश्य के लिए बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष पे एंड प्ले योजना की शुरुआत की गई? क्या पूछा गया है?
कि झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष पे एंड प्ले योजना की शुरुआत की गई है? सही आंसर हो जाएगा 2017। पे एंड प्ले योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 2017 में। पे एंड प्ले योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 2017 में की गई। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियोस को करें लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।